बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोटल स्टेशन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं एसओ आर्क के बारे में कि इसको हमने साइट पर प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। तो ये मेरे पास ये ड्राइंग को मैंने ओपन किया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टाइप ऑफ कर्व जो है हमारे पास एक लाइन है और दूसरा जो है ये कर्व है। रेडियस के बाद यहाँ पर ये लेंथ है। हमारे पास जो कर्व है इसकी रेडियस है और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन स्पीड है वो भी कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो ये जो स्टार्ट स्टेशन है इसमें कि इस पॉइंट से 1+419.25 मीटर के इस आरडी से हमारा जो कर्व है ये स्टार्ट है और इसका जो इन है इस आरडी पर इसका इन पॉइंट है, ठीक है, 1+645.52 मीटर। इसके बाद ये डेल्टा एंगल है, कॉर्ड लेंथ है। तो अगर इसके इन पर हम आते हैं तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है ये मौजूद है। ये भी मैं आपको शो करता हूँ। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट पॉइंट के ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने एंटर करना है। फिर जो इन पॉइंट है इसके ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो इसको हमने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये जो टोटल स्टेशन है, टॉपकान टोटल स्टेशन है, इसका मॉडल जो है ES107 है। इसके मेन पेज पर हम मौजूद हैं। तो मेन पेज से बैक जाने के लिए मैंने एस्केप को एंटर किया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो फेज 2 पर हम मौजूद है। अब इस फंक्शन की मदद से ये जो फेज है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब हमने आना है एसओ आर्क। तो एसओ आर्क का जो ऑप्शन है ये F1 के ऊपर जो मेन्यू का ऑप्शन है इस पर मौजूद है। तो यहाँ से मैंने इसको प्रेस करना है। अब इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट आउट करना है एसओ आर्क। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक इसमें P1 है, यहाँ पर ये पॉइंट 1 है जो स्टार्ट पॉइंट है कर्व की, ये पॉइंट 2 है, इन पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये रेडियस को शो करता है, ठीक है। तो अब हमने इसको एंटर करना है। अब यहाँ पर सिट आउट आर्क एक अगर स्टार्ट में यहाँ पर देखा जाए तो OCC ओरिएंटेशन है कि अगर सपोज हमने एसओ आर्क पर काम करना है तो इसके लिए मशीन को हमने 2 पॉइंट से सेट करना है। तो OCC ओरिएंटेशन पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। अब हमने आना है उसी सपोज अब ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये मैंने सेट किया है। अब जो दूसरा ऑप्शन है डिफाइन बेस लाइन, तो इसको मैंने यहाँ पे एंटर करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले शो किया कि मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट और लास्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट ये होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने ओके प्रेस करना है। अगेन ओके मैं प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मैंने एंटर किया है, तो इसको मैंने जस्ट ओके करना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। एक डायरेक्शन है, अगर आपका जो कर्व है ये लेफ्ट डायरेक्शन पे, तो यहाँ से जो एरो कीज है इसके मदद से आप राइट लेफ्ट ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट को चूज़ किया। अब नीचे रेडियस, अगर आपके पास रेडियस मौजूद है तो यहाँ से आपने रेडियस की एंट्री करनी है। अगर रेडियस अवेलेबल नहीं है तो फिर एंगल की एंट्री आप कर सकते हैं, और जो कार्ड का लेंथ है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज मेरे पास जो रेडियस है 212.075 to 212.075, तो यहाँ से मैंने इसको एंटर किया। अब ओके प्रेस करना है। अब यहाँ पर सिट आउट आर्क, अब जो इंक्रीमेंट है तो इसमें हमने आरडी सपोज अब मुझे चाहिए कि 20 या 10 मीटर पर मैं अपना आरडी लगाना चाहता हूँ, पॉइंट लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 20 को एंटर करना है। अब
आर्क की सेंटर लाइन, सपोज रोड की सेंटर लाइन अब मैंने लगानी है। तो यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, सपोज यहाँ पर 8.20 मीटर पर मुझे सेंटर पे एक पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से मैं इसकी एंट्री करता हूँ और ये जो इंक्रीमेंट है इसको मैंने यहाँ से फिर 0 0 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज इसको मैं अब जब ओके करता हूँ, नीचे जो 3 नंबर पर जो ऑप्शन है आप सेट किए, तो ये अगर आपके सेंटर लाइन लग चुकी है तो आप फिर लेफ्ट और राइट साइड पे अपना जो ऑफसेट है उसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर दिया है, इसकी कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसने कैलकुलेट किए। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो F1 के ऊपर REC रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सपोज अब यहाँ से हमने SO का जो फंक्शन है इसको प्रेस करना है। अब ये उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से मैंने ओके करना है। अब यहाँ से जो एंगल है इसको हमने 0 0 करना है। अब ये जो एंगल अब ये तकरीबन 0 0 हो चुका है, तो यहाँ से जो ये वर्टिकल स्लो मोशन स्क्रू है इसको हमने यहाँ से लॉक करना है और फिर यहाँ से हमने 0 0 करना है। तो अब इसको मैं 0 0 करता हूँ। अब ये 0 0 हो गया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है, तो मैंने मजर करना है। F4 के ऊपर जो मजर का ऑप्शन है यहाँ से मैं इसको मजर करता हूँ। तो अब यहाँ पर या तो हमने बैक जाना है या फॉरवर्ड आना है मशीन की तरफ पर। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 1.866 मीटर हमने मशीन के साइड पे आना है। तो इसी तरीके से आप अपना जो पॉइंट है इसको लगा सकते हैं। अब सपोज मैं इसको बैक करता हूँ, इसके बाद जितने भी पॉइंट है तो यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ये 20 पे चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से 20 करता हूँ। अब यहाँ से मैंने ओके करना है। तो सेम प्रोसेस है, इस तरीके से अब ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। मैंने SO को प्रेस करना है, ओके करना है और ये जो एंगल है अब मैंने इसको 0 0 करना है। ठीक है, अगेन इसको फिर मेजर करना है। अब सपोज मैं यहाँ से स्केप करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब इसके बाद मुझे चाहिए कि 20 पे मुझे पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से ये जो इंक्रीमेंट है इसको मैं यहाँ से 20 करता हूँ और अगेन जो आर्क है इस पर मैंने आना है। अब जो F3 है इसके ऊपर, तो ये जो एरो है इसको मैंने यहाँ से F3 के ऊपर जो एरो है इसको मैंने प्रेस करना है। तो अब अगर आपको 40 पे पॉइंट चाहिए तो यहाँ से आपने फिर इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करनी है। इसी तरह आप इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर जो सेंटर लाइन है इसके कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट जो ये जो ऑप्शन है ऑफसेट की, तो हमने इस पे आना है और यहाँ पर सपोज 120 पे हमें चाहिए लेफ्ट साइड पर 10 मीटर पर एक ऑफसेट चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको एंटर कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अगेन इसको SO को मैंने एंटर करना है। अब ओके करना है। तो यहाँ से ये जो एंगल है इसको हमने 0 0 करना है। इस तरीके से आप अपना ऑफसेट जो है वो भी लगा सकते हैं। सपोज रीज़न की वजह से अगर आप यहाँ से बाहर निकल गए, तो अगेन अगर आप अपने पोजीशन पर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से आपने मेन्यू में आना है और SO आर्क को आपने यहाँ से एंटर करना है। अब इस बार आपने डिफाइन आर्क की जगह पे सिट आउट आर्क को प्रेस करना है। तो आप पहले जहाँ पे मौजूद थे तो वहाँ पर आप पहुँच जाएगा अभी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।